Assalamualaikum student, I am here with lecture number 18. Today our topic is IUPAC of organic compound. First one toward the IUPAC, यानी IUPAC mean. I mean international, U mean union, P means pure और A means apply, यानी applied, C means ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा. आई का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है. आई मीन इंटरनेशनली, इंटरनेशनल को कहते हैं. यू मीन्स यूनियन, इत्तेहाद. ठीक है. पी मीन्स प्योर, खालिस. ए मीन्स अप्लाई और सी मीन्स कार्बन कंपाउंड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू स्टडी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी एक यूनियन बनाई गई है, एक इत्तेहाद बनाया गया है. कहाँ बनाया गया है? जेनेवा में. तमाम साइंटिस्ट, केमिस्ट्री के रेलिवेंट लोग, पीपल्स इकट्ठे हुए, वो डिफरेंट कंट्री के, उन्होंने एक सिस्टम बनाया. उस सिस्टम का नाम है IUPAC, यानी इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके नेम को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा. ठीक है. अगर इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना डिफरेंट लैंग्वेज में डिफिकल्ट होगा. तो कोई एक नेम दिया जाए जिससे एवरीबॉडी इजीली, स्टूडेंट्स, टीचर्स, डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट जब स्टडी करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये नाम है. फर्स्ट जो है मैंने आपको ये बताया कि नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड IUPAC, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नाम दिए जाएंगे किसके मुताबिक देंगे, को किसने रूल बनाए, IUPAC ने रूल बनाए कि इसके मुताबिक अगर ब्रांच लगी होगी तो उसका नाम क्या होगा, अगर सिंपल चेन है तो उसका नाम क्या होगा. ये सारी चीज़ें हम ग्रेजुअली सीखते जाएंगे. तो आज हम जो सबसे पहले चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो मैंने आपके सामने टॉपिक पे लिखा है अल्केन. जैसे ही इसमें वर्ड एन आया, अल्क मीन्स अल्काहिल से ड्राइव किया हुआ है. ठीक है. एन मीन्स सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को हम कहते हैं अल्केन. ठीक है. उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं तो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड को क्या कहते हैं, अल्केन. द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2. यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो C के साथ मैंने N लिखे. तो व्हाट डू यू मीन बाय N? N का मतलब क्या है? ठीक है. N कोई भी नंबर है, इसका मतलब 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 कितने कार्बन एटम है. ठीक है. वो इसका नाम है. इसी तरह H2n, 2 एज इट इज फॉर्मूले का रहेगा. N में आप नंबर डालते थे 1, 2, 3, 4, यानी दोनों N का मतलब क्या है. ठीक है. दोनों N मीन्स नेचुरल नंबर है जो हमारे पास है. कार्बन की तादाद को बताते हैं कि N 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. ये हमें कौन बताता है? फार्मूला बताता है. किसका फार्मूला है? जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन. अल्केन क्या चीज़ है? सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड अल्केन. और ये कंपाउंड का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2. ये 2 जो है ये फार्मूले का है. यहाँ कोई भी नंबर आप लगाएंगे तो 2 के बाद अगर नंबर लगा रहे हैं तो इनटू मल्टीप्लाई हो, 2 1 2 + 2 तो 4 हो जाएगा. तो CnH2n+2. तो इस फार्मूले के मुताबिक ये सारे नाम लिखे जाते हैं. अगर आप चाहें तो घर में अप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद मैंने आपके सामने ये वर्ड पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ, दोबारा फिर मैंने लिखे हैं. सबसे पहले मैंने लिखा है मीट ईट. अब दोबारा बता रही हूँ, आपने वर्ड याद करना है. मीट ईट मीन्स मी. मीट ईट मीन्स मी, यानी मी. एम मीन्स एक कार्बन कंटेनिंग, ओनली 1 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को कहते हैं मीट. 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को कहते हैं ईट. अब हम आगे चलते हैं. PB. PB मीन्स PB. मिस मी PB. P मीन्स प्रोपेन, B मीन्स ब्यूटेन. ओके. उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, फिर P है.
PHEHE, PHH, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है OND। OND मीन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। मी आपने याद कर लिए, मीथेन, इथेन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या याद किए हैं, PB प्रोपेन, ब्यूटेन। उसके बाद फिर आपने क्या याद किया, पेंटेन, PHH। HH मीन एक्सेन, एप्टेन, PHH पेंटेन, एप्टेन, एक्सेन, एप्टेन। उसके बाद लास्ट में आपने क्या किया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर मीन ऑक्टेन, नवंबर मीन नोनेन, दिसंबर मीन डीकेन। तो उसके बाद हम जब इसको देखते हैं फार्मूलों को, हमें पूरा वर्ड लिख रही है, देखिए क्या लिखा हुआ है, एन। आप देखिए मिथ को क्या लिखेंगे, एन। आप सबके साथ हम क्या लिख रहे हैं, एन, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, एन। अब सबके साथ हमने यहाँ पर जो वर्ड ऐड कर रहे हैं वो वर्ड क्या ऐड कर लिया, एन। तो एन का मतलब क्या है, यानी दोज कंपाउंड कार्बन 1 to the carbon 10, those compound which contain single bond. The single bond containing compound is called alkane. Okay. आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मीथेन। आप देखिए मीथेन में कार्बन 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें आप प्लस करते जाए ना, प्लस CH2, तो क्या बन जाएगा, C2H6, फिर इसमें प्लस CH2। तो इस तरह ये करते जाएंगे तो आपके पास ये पूरी चेन बन जाएगी, कार्बन 1 to कार्बन 10, फिर 2 to हाइड्रोजन 4 लिखने के बाद प्लस करते जाएंगे। अब मैंने आपके सामने इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले लिखने हैं, सर स्ट्रक्चरल फार्मूले को देख लीजिएगा। इसमें जो बात मैंने नेक्स्ट लिखी दी आपके सामने, 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। अब देखिए इसको मैं 5 कार्बन में लेके जा रही हूँ, तो किस चीज़ की एक्सटेंशन कर रही हूँ, ये देखें एक्सटेंड क्या चीज़ हो रही है, ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर 2 CH2 मौजूद है। अब ये CH2 जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ रही है, तो CH2 जो है वो हमारे पास हो जाएंगे CH3। अब देखें ये 4 हो गई, तो कार्बन की तादाद यहाँ पर कितनी हो गई, 4। तो 4 का मतलब ब्यूटेन। अब इसमें एक CH2 और बढ़ा देंगे हम, देखें CH3, CH2, CH2, फिर CH2, CH3। तो इसमें हमारे पास कार्बन की तादाद बढ़ गई, तो ये हमारे पास कितने बन गए, पेंटेन। कितने बन गए, पेंटेन। इसी तरह आप इसमें एक और बढ़ जाएगा, अब ये हमारे पास 4 हो जाएंगे। क्या 4 हो जाएंगे, CH2, CH2, CH2 और CH2 और CH3। ये हमारे पास कितने हो गए, 6। तो पेंटेन के बाद ये हमारे पास क्या बन गए, एक्सेन। अब CH2 ग्रुप एक और बढ़ जाएगा। देखिए जैसे जैसे ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं हम देख रहे हैं दोनों तरफ से हमारे पास क्या चीज़ बढ़ रही है, CH2, 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 CH2 और CH3। तो इसी तरह ये आप चेन कंटिन्यू रखिएगा, 10 तक बनाइएगा, मैंने यहाँ तक बनाई है। तो अब यहाँ जब देख लेंगे कार्बन की तादाद कितनी होगी, 2, तो चेन ऐसे लिखेंगे, CH3 CH3 इथेन बन गया, C3CH2 यानी प्रोपेन बन गया, ब्यूटेन बन गया, पेंटेन बन गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, एक्सेन, एप्टेन, डीकेन। फिर इसी तरह आगे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास इस तरफ पे CH3 इसी तरह एज इट इज फॉर्म में बढ़ जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएंगे, ठीक है, ऑक्टेन के बाद नोनेन, फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएंगे, डीकेन। तो यहाँ जो चीज़ हमारे पास बड़ी है वो किसकी बड़ी है, CH2 की बड़ी, बाकी एज इट इज, ठीक है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास इसी तरह CH3 एज इट इज है, जो चीज़ हमारे पास बढ़ेगी वो एक CH2 और की बढ़ जाएगी और ये हमारे पास बनेगा CH3, तो ये डीकेन बन गया, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा कि स्ट्रक्चर को हम कैसे समझते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा लेक्चर नंबर 18 में हमारे पास जो नेम है उनको हम कैसे सीखते हैं, ये पहले भी मैं सिखा चुकी है, दोबारा रिपीट किए हैं। जो सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, उन्हीं कंपाउंड को सैचुरेटेड कहते हैं अल्केन। अल्केन बेसिकली एक वर्ड है, जो मैंने आपको कहा था कि कार्बन कंटेनिंग, कार्बन किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, टू स्टडी लिविंग थिंग। जो हमारे पास जब अल्क का वर्ड लेते हैं
तो इसका मतलब ये है कि प्लांट से जो चीज़ें हमें इस्तेमाल ऑब्टेन करते हैं उनको अल्कलाइड कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें कार्बन को स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये प्लांट से हमें मिले हैं। जैसे सुई गैस है, तो आपको पता है प्लांट्स की डिग्रेडेशन होती रहती है, यानी उसमें टूट होती है, डिकम्पोजिशन होती है, तो स्मॉलर पीसेस में चेंज हो जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा आता है वहाँ पर जो ग्रेजुअली चेंजिंग आने के बाद वहाँ पर मीथेन गैस बनना शुरू हो जाती है। तो ये डिग्रेडेशन के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड मीथेन। तो ये हमारे पास ये जो चेन है, ठीक है, ये चेन आप देखते हैं पहले बिल्कुल शॉर्टेस्ट है और लास्ट में देखते हैं लॉन्गेस्ट है, यानी कार्बन 1 में कितनी शॉर्ट है और लास्ट में अगर आप देखते हैं पेन में तो कितनी लॉन्गेस्ट है, यानी 10 कार्बन है। ग्रेजुअली क्या चीज़ बढ़ रही है, नंबर ऑफ द कार्बन बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं उसी तरह ग्रेजुअली चेन भी लॉन्ग हो रही है। तो ये चेन मैंने आपको समझाई थी, कैटिनेशन की डेफिनेशन में तब भी बताई थी, होमोलोगो सीरीज की तब भी बताई थी, ये समझिए ये आज फिर रिपीट हुई है। ओके स्टूडेंट, आई होप कैन अंडरस्टैंड। यही होम असाइनमेंट है, इसको आपने इसी वे में बनाना है। पहले इस वे में नाम लिखने हैं, फिर इस वे में स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 3 टाइम स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करेंगे ये वाले स्ट्रक्चर को, तो आपको ये याद हो जाएंगे कि हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एप्टेन, ऑक्टेन, एल्केन है, नोनेन। 10 कार्बन को केमिस्ट्री लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं, अगर एक कार्बन होगा, ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। टू राइट द होम असाइनमेंट इन 3 टाइम ऑफ दिस टेबल, इस टेबल को आपने 3 दफ़ा लिखना है अपनी कॉपी में, इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये नेम है, ये अगर नेम याद ना हो पहले ये नेम लिखने हैं, याद करने हैं, तो ये जब याद हो जाए तो इन्हीं को भी लिख दो और इनको भी लिख दो, दोनों को लिखकर कितने टाइम 3 टाइम ये हो जाएगा, 3 टाइम ये हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू अंडरस्टैंड।